Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, seat R.N. Lohiya Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट फर्स्ट में हमने थर्ड यूनिट स्टार्ट की थी पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने स्टार्ट किए थे बोरोन के कंपाउंड्स। मैंने बच्चों पहले दो लेक्चर्स में बोरोन के दो लेक्चर्स हैं, लेक्चर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में बोरोन के किस तरह से बोरोन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, बोरोन आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। इसके अलावा बोरोन के सिग्मा बंधित यौगिक एक पॉइंट डिस्कस किया था। दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया था बोरोन के पाई बंधित यौगिक, यानी जो ऐसे तत्व जो बोरोन के साथ सिग्मा बॉन्ड तो बनाते हैं, साथ में पाई बॉन्ड भी बनाते हैं। मैंने पार्ट फर्स्ट में प्रथम भाग में यह बताया था कि किस तरह से बोरोन के अंदर 2pZ कक्षक खाली होता है, और वो 2pZ कक्षक बोरोन के यौगिकों के इलेक्ट्रॉन ग्राही व्यवहार के लिए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और बोरोन के यौगिक लुईस एसिड की तरह व्यवहार करते हैं। यहां बच्चों हम देखेंगे कि बोरोन एक विशेष प्रकार के बॉन्ड बनाता है, और उन बॉन्ड्स को हम कहते हैं ब्रिज बॉन्ड्स, राइट। तो बच्चों यहां पर हम देखेंगे त्रिकेंद्र बंध वाले यौगिक या डाइबोरेन की संरचना। एग्जाम में बच्चों आपकी एग्जामिनेशन के अंदर जो सवाल आता है बच्चों, देखिए यहां मैंने लिखा है, इसको हाईलाइट किया है, इन विशेष बॉन्ड्स को जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें एक तरीका तो है डाइबोरेन की संरचना। तो वहां पर आपको इस कंप्लीट मैटर को आपको एक्सप्रेस करना है, प्रेजेंट करना है अपनी कॉपी में एग्जाम में। दूसरा बच्चों इसमें पूछते हैं बनाना बॉन्ड्स, और हिंदी में इसे कहते हैं कदली बंध, क्योंकि बनाना को हिंदी में कहते हैं कदली। तो जो इसका दूसरा प्रकार है सवाल को पूछे जाने का, वो है बनाना बॉन्ड्स। तीसरा बच्चों इसमें आता है ब्रिज बॉन्ड्स, सेतु बंध, कि किस तरह से दो बोरोन के बीच में एक हाइड्रोजन सेतु का काम करता है, और इस तरह से यहां पर ब्रिज बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। तीसरा बच्चों यहां पर हम देखते हैं 3C2E बॉन्ड्स। एक्चुअली बोरोन में होता क्या है, बोरोन BH3, यहां पर बच्चों देखिए क्या होता है कि बोरोन का अष्टक 2 और 2 4 और 2 6। इसी प्रकार इसके अंदर हम देखते हैं, मैंने मेरे फर्स्ट लेक्चर में इस बात को एक्सप्लेन किया था, यहां पर मैं डाइबोरेन के कंटेक्स्ट में इसको बता रहा हूं। यहां पर क्या होता है कि प्रत्येक बोरोन के वैलेंस शेल के 3 इलेक्ट्रॉन, इस बोरोन के 1 2 3 और इस बोरोन के 1 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन, ये बच्चों हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। यहां पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या डिस्कस कर रहे हैं कि यहां पर इनके बीच में इस तरह से ये बॉन्डिंग होती है, यानी यहां पर
दो बोरोन परमाणु और एक हाइड्रोजन परमाणु, और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? दो। मैं इस पेपर से बता दूं कि बोरोन के हाइड्राइड बनाते हैं B2H6 डाइबोरेन। तो यहां क्या होता है कि यहां पर एक बोरोन के और हाइड्रोजन के बीच के दो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर दो बोरोन के बीच में बॉन्ड बनाते हैं। तो यहां कुल कितने केंद्र हुए? सेंटर कितने हुए? 1 2 3। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड 3C, 3 सेंटर्ड एंड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, राइट। तो बच्चों यहां पर इस सवाल को चार तरीके से पूछा जा सकता है कि डाइबोरेन की स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, नंबर 1। नंबर 2, कदली बंध या बनाना बॉन्ड्स। नंबर 3, ब्रिज बॉन्ड्स कि डाइबोरेन में ब्रिज बॉन्ड्स को समझाइए। और नंबर 4, 3C2E बॉन्ड्स। इस तरह से यहां पर इसको चार तरीके से बच्चों पूछा जा सकता है। हम यहां पर इसको डिस्कस करना शुरू करेंगे बच्चों कि त्रिकेंद्र, 3 सेंटर्ड बॉन्ड वाले कंपाउंड्स या डाइबोरेन की स्ट्रक्चर। तो बच्चों यहां पर डाइबोरेन को बिगिनिंग में B2H6 की संरचना को प्रारंभ में एथेन की संरचना के समांतर रखा गया, क्योंकि B2H6 और C2H6 दोनों ही वाष्पशील हाइड्राइड्स हैं, राइट। वोलेटाइल हाइड्राइड्स होते हैं B2H6 एंड C2H6। इसलिए प्रारंभ में जब डाइबोरेन के स्ट्रक्चर को दिया गया तो इसको एथेन के स्ट्रक्चर के समांतर रखा गया, राइट। तो दिस इज द B2H6 एंड दिस इज द C2H6। ये बात है जब प्रारंभ में बोरेन के संरचना का अध्ययन किया गया। लेकिन कुछ तथ्य ऐसे थे कि जिन्हें नहीं समझा पाने के कारण डाइबोरेन की ईथेन संरचना को गलत माना। पहला पॉइंट इसमें है बच्चों कि उपरोक्त संरचना के आधार पर यौगिक में अनुचुंबकीय होना चाहिए, जबकि B2H6 एक डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल है, राइट। तो यहां कुछ ऐसे बिंदु थे जिन्हें हम डाइबोरेन की इस स्ट्रक्चर से नहीं समझा सकते, राइट। यहां पर पहला पॉइंट था कि यहां पर इस स्ट्रक्चर से डाइबोरेन इज पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय। लेकिन होता क्या है कि B2H6 इज ए डायमैग्नेटिक कंपाउंड। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जिसे हम इस स्ट्रक्चर से नहीं समझा सकते। नाउ सेकंड पॉइंट, यहां पर बोरोन सिंगल बॉन्ड बोरोन, बच्चों यहां पर इसमें फ्री रोटेशन नहीं पाया जाता, जबकि कार्बन कार्बन बॉन्ड में हम एथेन के दो तरह के स्वरूपण, बच्चों मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, स्टीरियो केमिस्ट्री में इस बात को बताया है कि यहां पर कार्बन कार्बन बॉन्ड के मुक्त घूर्णन पाया जाता है और यहां पर दो तरह के स्वरूपण कॉन्फॉर्मेशंस, एक बनता है ग्रस्त और एक बनता है संतरित, इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड फॉर्म, दो तरह के रूप पाए जाते हैं। तो बच्चों इस संरचना में BB सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन नहीं पाया जाता, जबकि कार्बन कार्बन बॉन्ड के अंदर फ्री रोटेशन होता है। नाउ द थर्ड पॉइंट, डाइबोरेन के सभी हाइड्रोजन एक प्रकार के नहीं है, एवं यहां पर बच्चों क्या है, दो हाइड्रोजन तो एक प्रकार के हैं और बच्चों यहां पर डाइबोरेन के सभी हाइड्रोजन एक प्रकार के नहीं है, राइट। यहां पर होता क्या है कि इसमें 4 हाइड्रोजन एक प्रकार के हैं और 2 हाइड्रोजन एक प्रकार के हैं। बच्चों देखिए यहां पर स्ट्रक्चर में देखें कि यहां पर 1 2 3 और 4, राइट। ये 4 हाइड्रोजन तो एक प्रकार के होते हैं, जबकि यहां पर ये दो हाइड्रोजन अलग प्रकार के होते हैं। मैं आपको इसको इस तरह से बता दूं
कि B2H6 में इन 4 हाइड्रोजन को तो प्रतिस्थापित किया जा सकता है, लेकिन इन 2 हाइड्रोजन को हम प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। तो बच्चों यहां पर फोर्थ पॉइंट, यहां पर 2 हाइड्रोजन एटम प्रत्येक बोरोन पर पाए जाते हैं। बच्चों दीज आर 2 हाइड्रोजन एटम, ये दोनों हाइड्रोजन एटम प्रत्येक बोरोन पर पाए जाते हैं और इस प्रकार से डाइबोरेन की ब्रिज स्ट्रक्चर बच्चों लाइक दिस, सेतु संरचना। यहां पर हम देखते क्या है डाइबोरेन की संरचना में कि 2 हाइड्रोजन जो कि प्रत्येक बोरोन परमाणु पर होते हैं, जबकि 4 हाइड्रोजन ये अलग प्रकार के होते हैं। तो बच्चों इन तथ्यों को ध्यान में रखिए, डाइबोरेन की ब्रिज स्ट्रक्चर सेतु संरचना दी गई। देखो बेटा क्या है कि प्रत्येक बोरोन एटम के 12 इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा यहां पर क्या हो रहा है, BH3 में 2 और 2 4 और 2 6, BH3 एक हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरा हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों एक BH3 के 6 इलेक्ट्रॉन, इसी प्रकार दूसरे BH3 के 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहां टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 12 इलेक्ट्रॉन, राइट। मैंने लिखा है बच्चों यहां पर कि प्रत्येक बोरोन एटम के 12 इलेक्ट्रॉन्स में से 8 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक बोरोन एटम के साथ और 2-2 हाइड्रोजन एटम के साथ सहसंयोजक बंध द्वारा जोड़े रखते हैं। बच्चों यहां पर क्या हो रहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4 ये 2 हाइड्रोजन को बोरोन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जोड़े रखते हैं, जबकि 2 हाइड्रोजन बोरोन परमाणु के मध्य में स्थित होते हैं, राइट। यहां पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एक BH3 में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 + 2 + 2 = 6। यहां पर एक दूसरे BH3 में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 + 2, सो दैट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12, और इन 12 इलेक्ट्रॉन्स में से 8 इलेक्ट्रॉन बच्चों 8 में से 4 इसके साथ और 4 इसके साथ 2-2 हाइड्रोजन को बोरोन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जोड़े रखते हैं, जबकि बीच में स्थित 2 हाइड्रोजन, राइट, ये इनके इनमें क्या होता है 2-2 इलेक्ट्रॉन्स। और यहां हम देखते क्या है 1 2 3 3C 3 सेंटर, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, 3C2E बॉन्ड्स। यहां पर बच्चों डाइबोरेन के स्ट्रक्चर को मैंने दिखाया है कि किस तरह से बोरोन बच्चों 2 बोरोन परमाणु B2H6 की संरचना में किस प्रकार 2 बोरोन परमाणु हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। देखो बच्चों यहां पर क्या हो रहा है, जो हाइड्रोजन बोरोन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं उनका बॉन्ड एंगल है 121 डिग्री 5 मिनट्स, राइट। जबकि यहां पर जो ब्रिज हाइड्रोजन है इनका बॉन्ड एंगल होता है 97 डिग्री, राइट। एक बात, दूसरी बात यहां पर क्या है, मैं आपको यहां पर यह बताना चाह रहा हूं कि किस तरह से बोरोन के साथ 2 हाइड्रोजन अलग प्रकार के बॉन्ड बनाते हैं, राइट। यहां पर हम क्या देखते हैं कि जो हाइड्रोजन बोरोन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इस बोरोन के साथ ये 2 हाइड्रोजन और इस बोरोन के साथ ये 2 हाइड्रोजन। बच्चों यहां पर बॉन्ड एंगल कितना है 121 डिग्री 5 मिनट्स, जबकि 2 हाइड्रोजन जो कि दोनों बोरोन परमाणु के बीच में सेतु बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, इनका बॉन्ड एंगल कितना है 97 डिग्री। एक बात, दूसरी बात बच्चों यहां पर बोरोन हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड डिस्टेंस सहसंयोजक बंध दूरी होती है 1.19 एंगस्ट्रॉम, दिस डिस्टेंस इज 1.19 एंगस्ट्रॉम,
जबकि यहां पर ये जो ब्रिज हाइड्रोजन और बोरोन की डिस्टेंस है वो है 1.33 एंगस्ट्रॉम। तो इस बात से भी इसकी पुष्टि होती है कि बोरोन के अंदर 4 हाइड्रोजन तो एक प्रकार के हैं बच्चों, ये वाले 4 हाइड्रोजन 1 2 3 4, B2H6 में 4 हाइड्रोजन तो एक प्रकार के हैं जिनमें बोरोन हाइड्रोजन डिस्टेंस होता है 1.19 एंगस्ट्रॉम। बच्चों दिस इज अगेन 1.19 एंगस्ट्रॉम, दिस इज द 1.19 एंगस्ट्रॉम एंड दिस इज 1.19 एंगस्ट्रॉम। जबकि यहां पर जो हाइड्रोजन सेतु बॉन्ड बनाते हैं इनका डिस्टेंस कितना है 1.33 एंगस्ट्रॉम, राइट। बॉन्ड एंगल भी यहां पर अलग होता है, इस स्ट्रक्चर को आपको बताना जरूरी है। बच्चों मैंने यहां पर ये जो हाइड्रोजन है जो कि ब्रिज बॉन्ड बनाते हैं इनको मैंने डॉटेड लाइन से शो किया है, राइट। बच्चों इस संरचना में 2 अनियमित चतुष्फलक, इसको कहते हैं इर्रेगुलर टेट्राहेड्रॉन्स। यहां पर B2H6 में 2 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनते हैं विच इज कॉल्ड इर्रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, राइट। को मिलाने वाले हाइड्रोजन सेतु हाइड्रोजन कहलाते हैं बच्चों। दीज आर द कॉल्ड ब्रिज हाइड्रोजन। इस प्रकार दोनों सेतु हाइड्रोजन तल के ऊपर और नीचे और चारों सिग्मा बंधित हाइड्रोजन बोरोन के तल में होते हैं। देखो बच्चों ऐसा है, यहां पर हम बात करें दिस इज द स्ट्रक्चर। सी दिस इज द स्ट्रक्चर। बच्चों देखो बेटा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, यहां पर इस स्ट्रक्चर में दिस इज द प्लेन, राइट। स्पेस के अंदर इसको हम मानते हैं प्लेन स्ट्रक्चर इसका, राइट। यहां पर बच्चों क्या हो रहा है लाइक दिस, इसी तरह से दूसरा बोरोन इस तरह से, और यहां पर क्या हो रहा है जो हाइड्रोजन ब्रिज हाइड्रोजन होते हैं वो बच्चों इस तरह से, राइट। मैं आपको इसको एक बार लाइक दिस, इस तरह से ये ब्रिज हाइड्रोजन है और ये इस तरह से, यानी दिस इज द प्लेन ऑफ द पेपर। और प्लेन ऑफ द पेपर में क्या देखते हैं, प्लेन ऑफ द पेपर में 1 हाइड्रोजन, 2nd हाइड्रोजन एंड दिस इज द बोरोन। ये बच्चों दिस इज द बोरोन, राइट। यहां पर ये एक हाइड्रोजन है, सी बीच वाला ब्रिज हाइड्रोजन, ये दूसरा है ब्रिज हाइड्रोजन, और एग्जैक्टली इसी तरह से यहां पर हम इसको देखेंगे। यहां पर ये ब्रिज हाइड्रोजन से लगा हुआ है दोनों हाइड्रोजन, और ये बच्चों यहां पर स्टफ टू, राइट। यहां पर बच्चों लाइक दिस इज द स्ट्रक्चर। यहां पर ऐसे 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 और लाइक दिस, राइट। यहां पर जैसा मैंने लिखा है कि दोनों सेतु हाइड्रोजन बच्चों तल के ऊपर और नीचे, प्लेन ऑफ द पेपर के ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ स्थित होते हैं। बच्चों यहां पर डाइबोरेन के 4 हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि यहां पर हम क्या कर सकते हैं, B2H6 में 1 2 3 4 इन 4 हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन यहां पर 6 हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं होता, इसलिए इस संरचना को हम कंफर्म मानते हैं। आगे हम देखते हैं बच्चों कि उपरोक्त अणु में BHB, राइट, या फिर हम मान ले BHB सेतु बंधों की लंबाई 1.33 एंगस्ट्रॉम। बच्चों दिस डिस्टेंस and this distance is 1.33 एंगस्ट्रॉम, राइट। जबकि BH कोवेलेंट बॉन्ड बच्चों दिस इज द डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है बच्चों ये वाला डिस्टेंस, दिस इज द 1.19 एंगस्ट्रॉम। तो बच्चों यहां पर बॉन्ड लेंथ से भी बोरोन के अंदर ब्रिज बॉन्ड्स की पुष्टि होती है, कंफर्मेशन होती है।
तो अब यहां पर बच्चों क्या हो रहा है कि 3 एटम, 2 बोरोन और 1 हाइड्रोजन के बीच 2 इलेक्ट्रॉन। या देखो बेटा 1 और 2 है यहां पर, इसको देखिए आप, 2 बोरोन और इन 2 बोरोन में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से यहां पर क्या देखते हैं हम, इस बोरोन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेंटर कितने हैं 1 2 3, इसी तरह से 1 2 3, राइट। तो इसे हम क्या कहते हैं 3C 2E बॉन्ड्स। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताया है, यहां पर इस संरचना की हम कंफर्मेशन करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। तो MOT के अनुसार डाइबोरिन की सेतु संरचना की निम्न प्रकार व्याख्या कर सकते हैं। देखो बेटा B2H6 में बोरोन एटम की होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, राइट। B2H6 में बोरोन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यहां पर बोरोन की ग्राउंड स्टेट 1s2 2s2 2p1, ऑब्वियसली यहां पर 2py0 2pz0। एक्साइटेड स्टेट में यहां पर ये इलेक्ट्रॉन 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2py में चला जाता है, राइट। और यहां पर संकरण कौन सा कह रहे हैं sp3, यानी 2s और 2p के 3 ऑर्बिटल्स, 3p ऑर्बिटल्स। यहां पर 2s का एक ऑर्बिटल और 2p के 3 ऑर्बिटल्स 2px 2py 2pz। संकरण यहां पर है sp3। जैसा मैंने आपको बताया है कि संकरण में जितने कक्षक भाग लेते हैं उतने ही नए कक्षक बनते हैं। तो बच्चों देखिए sp3 संकरित अवस्था में बोरोन को किस तरह से लिखेंगे, यहां पर बच्चों कुल कक्षक कितने बनेंगे 1 2 3 4। देखो बेटा इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 3। sp3 संकरण में संकरित कक्षक कितने बनेंगे 4 कक्षक, राइट। देखो बेटा sp3 1 sp3 एंड sp3 0, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स यहां पर होते हैं 3, जबकि sp3 संकरण में कक्षक कितने बनते हैं 4। तो यहां क्या होता है 3 sp3 संकरित कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि एक sp3 संकरित कक्षक खाली 0 इलेक्ट्रॉन। दिस इज द, और ये जो बच्चों खाली होता है ये ब्रिज बॉन्ड बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। मैंने बच्चों इस डायग्राम में बहुत क्लियर किया है, देखो दिस इज द बॉन्ड, दिस इज द बॉन्ड एंड दिस इज द बॉन्ड, राइट। दिस बच्चों दिस इज सिग्मा सिग्मा एंड सिग्मा, सिग्मा सिग्मा एंड सिग्मा, ओके। इस डायग्राम में बिल्कुल क्लियर है, जैसे मैंने बताया है जो डार्क लाइन है बोरोन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, राइट। यहां पर ये डार्क लाइन बोरोन के साथ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, और ये बोरोन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड। ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन बच्चों देखो दिस इज द, ये क्या है इस बोरोन का ये वाला कक्षक खाली, जिसको मैंने डॉटेड लाइन से शो किया है sp3 0, राइट। तो बच्चों ये क्या करता है दूसरे बोरोन के साथ, यहां पर दूसरे ये जो बच्चों खाली sp3 संकरित कक्षक होता है, ये दूसरे बोरोन के sp3 संकरित कक्षक के साथ, इसके साथ हाइड्रोजन के साथ ब्रिज बॉन्ड बना लेता है। तो बच्चों यहां पर मैं इसको एक बार क्लियर कर दूं बेटा कि देखो यहां पर क्या हो रहा है 1 2 3, ये 3 बॉन्ड्स मैंने डार्क लाइन से शो किए हैं, राइट। तीसरा बॉन्ड मैंने डॉटेड लाइन से शो किया है। ये डॉटेड लाइन कौन सा है बच्चों sp3 0, राइट। संकरण कौन सा है यहां पर sp3, जबकि संकरण है sp3, राइट। और sp3 संकरण जब होता है तो जितने कक्षक भाग लेते हैं उतने ही नए संकरित कक्षक बनते हैं। तो यहां कक्षक कुल कितने बने 4 sp3 संकरित कक्षक,
बच्चों 1 2 3 और 4, राइट। यहां पर देखो बेटा 1 2, ये वाला 3, और बच्चों दिस इज एम्प्टी, इसको मैंने डॉटेड लाइन से शो किया है, राइट। यहां पर ये जो डॉटेड लाइन वाला कक्षक होता है ये दूसरे BH3 मॉलिक्यूल के साथ जो हाइड्रोजन होता है उसके साथ ब्रिज बॉन्ड बना लेता है। तो बेटा बोरोन में यहां पर इसको लिखते हैं, बोरोन में sp3 संतृप्त अवस्था में sp3 1 sp3 1 sp3 1 sp3 0, हम क्या लिखते हैं इस प्रकार 4 sp3 संतृप्त कक्षकों में, इस पे कॉमा लगाते हैं, इस प्रकार 4 sp3 संतृप्त कक्षकों में एक sp3 संतृप्त कक्षक खाली होता है। बच्चों देखो BH3 का एक और इस BH3 का एक sp3 संतृप्त कक्षक यहां पर वैकेंट होता है। अब यहां पर क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन युक्त sp3 संतृप्त कक्षक B1 व एक खाली sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल B2 एक हाइड्रोजन के 1s1 कक्षक से अतिव्यापन करके एक साथ, देखो बेटा क्या इसका कहने का मतलब यहां पर ये हो रहा है कि यहां पर दिस इज द B1 एंड दिस इज B2, राइट। और यहां पर क्या हो रहा है कि B1 का खाली sp3 संतृप्त कक्षक B2 के सिग्मा बॉन्डेड हाइड्रोजन के साथ इस प्रकार से ब्रिज बॉन्ड बना लेता है। ये बच्चों दिस इज B1 Hb B2, दिस इज B1, दिस इज हाइड्रोजन HbC, 1 is B एंड दिस इज B2। इस तरह से बच्चों हम डाइबोरेन के अंदर ब्रिज बॉन्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं। बच्चों डाइबोरेन का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने जैसा आपको बताया 3 तरह से इसके सवाल पूछते हैं। सबसे पहले पूछते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, नंबर 1। नंबर 2 इसको पूछते हैं ब्रिज बॉन्ड्स इन डाइबोरेन, राइट। नंबर 3 इसको पूछते हैं 3C2E बॉन्ड्स इन डाइबोरेन। कई बार पूछ लेते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, राइट। और चौथी प्रकार इसको पूछते हैं कि डाइबोरेन के बनाना बॉन्ड्स को समझाइए। जिस तरह से जो केला होता है वो डंठल से लगा हुआ होता है, भाई एक डंठल से जैसे 2 केले लगे हुए होते हैं, ये उस तरह के बॉन्ड होते हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया कदलीबंध और बनाना बॉन्ड्स। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू।